जो वृंदावन वासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तुम अगर वास नहीं कर पाते हो तो उनके वास करने की व्यवस्था करो। कल के भी सत्संग में कहा था, साधो शक्नोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तर्हि त्वं ध्याय वृंदावन मनीषो मथोपास्य वृंदावनेशो। साधु, यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर है उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो। वस्त्र अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो। तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है अमुक वस्तु अमुक वृंदावन वासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहाँ वृंदावन वास कर सकता हूँ। चलो श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहां पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाए। श्रीधाम वृंदावन के वास से, श्री प्रिया प्रीतम के भजन से जो प्रेम प्राप्त होता है वही उसको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जितने भी तीर्थ हैं इनमें वास करना पापों का नाश अवश्य हो जाता है, पर तीर्थों से कोटि गुना महत्वशाली वृंदावन धाम, करोड़ों गुना बोलकर प्रिया प्रीतम का निज महल है, निज धाम है। तो जो यहाँ के वासियों की सेवा करता है, यहाँ दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे बाहरी लोग नहीं जानते हैं तो भगवत पार्षदों को, ब्रजवासी जनों को दोष दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे शब्दों को हमने सुना है, चुभता है। आप क्या जानो, आपको निधिवन, सेवा कुंज, रंग जी, राधारमण जी, बिहारी जी, दसियों जगह दर्शन कराएंगे जिन्हें आप पंडा कहते हो, और आपको चंद रुपए दे देते हो। उनकी न खेती है न व्यापार है, उसी से परिवार चलता है। और बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जो उनके दरवाजे पर राधे श्याम बोलते हैं तो रोटी देते हैं। आपको पता है वो पैसा आपका कहां पहुंच गया? कितना सुकृत आपके एकत्रित हो गए। आप जिनको न जानते हैं और न सेवा कर पाएंगे, ऐसे ऐसे संत हैं जो एकांत सेवन करते हैं, माधुकरी मांग के खाते हैं। वो ऐसे ब्रजवासियों की कोई खेती थोड़ी, कोई बड़े बड़े व्यापार थोड़ी, ये ठाकुर ही उनके जीवन है, ये जीवन धन है। 4 जगह दर्शन कराए तो चंद रुपए मिले, उससे अन्न धन, अपने परिवार का पोषण, साधु महात्माओं को भिक्षा, भगवत आराधना। 20 वर्ष मधुकरी मांगी देखा है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी ने भिक्षा मांगी, कोई घर ऐसा नहीं। कितने भाव। आप इनका बाहरी स्वरूप, इनके बोलने का ढंग बड़ा टेढ़ा है, पर इनका हृदय बहुत ही कोमल और परम पवित्र है ब्रजवासी जनों का। ये दोष दृष्टि ना करे कि अरे ये तो पैसा नहीं। आप समझो, आप करोड़ों प्राप्त करके भी शांति का अनुभव नहीं करते और वासना बढ़ती जा रही है। तो आप 100 रुपए 200 रुपए दे दिए, आपको 10 जगह दर्शन करा रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, उनके चरण छुओ, उनको प्रणाम करो भाव से। कोई छल कपट व्यवहार अगर कहीं दिखता है कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, कपट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो गंभीरता पूर्वक अपने को बचा लो और उन पर दोष दृष्टि ना करो। दोष दृष्टि ना करो और अपने को बचा लो।